वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो हम लिंक टू इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द बैड टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम द एनोनिमस टाइप। लिंक टू में आप लिंक टू का क्वेरी अगर यूज करते हो तो दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बैड टाइप क्या होता है, एनोनिमस टाइप क्या होता है। The bad data type was introduced with C# 3.0. Bad data type हमारे 3.0 में आया था। It is used to declare implicitly typed local variable, means it tells the compiler to figure out the type of variable at compile time, and where variable must be initialized at the time of declaration. where डेटा टाइप जो है C# 3.0 में आया था, ये इम्प्लिसिटली टाइप लोकल वेरिएबल होता है। एक्चुअली इसका टाइप पहले से डिफाइन नहीं होता है, तो कंपाइलर इसका कंपाइल टाइम पे उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप को डिफाइन करता है। अगर वेर में आपने इंटीजर टाइप का वैल्यू डाला है तो इंटीजर समझेगा, मतलब कंपाइल टाइम पे डिफाइन करेगा कि ये इन टाइप का वैल्यू इसमें डाला गया है। अगर आप स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू डाला डिक्लेरेशन किए हो तो कंपाइलर उसको एज असाइन द वैल्यू उसको फाइंड करेगा कि किस तरह का टाइप इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको इम्प्लिसिटली टाइप कहते हैं। और इन जहाँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे और वेर को अगर कभी भी आप यूज करते हो तो उसको इनिशियलाइजेशन मस्ट है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब आप जब भी डिक्लेरेशन करोगे तो उसमें वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। अगर नल आप डालते हो तो वो एरर देगा। ठीक है, तो वेर फॉर एग्जांपल कि जैसे वेर आई इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 जो आई इक्वल टू 20 जो है इम्प्लिसिटली टाइप है। तो आई 20 के अकॉर्डिंग ये 20 ये स्ट्रिंग क्या कहता है, डबल कोट में नहीं है, तो इसको कंपाइलर कंपाइल टाइम क्या समझेगा, ये इंटीजर टाइप का कोई न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा है। अब इंट आई इक्वल टू 20, इंट यहाँ पे डिफाइन है एक्सप्लिसिटली टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल वेर स्ट्रिंग इक्वल टू 1 वेर str इक्वल टू 1, तो इट मीन्स ये डबल कोट का अंदर है। डबल कोट का अंदर अगर हम यूज करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता, तो इससे कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पे क्या समझेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे वेर नम इक्वल टू 0, मतलब ये भी हो गया इम्प्लिसिटली ये। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग s इक्वल टू स्ट्रिंग क्या है, आपने स्ट्रिंग s को स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू डाला जो कि एक्सप्लिसिटली टाइप है। इट मीन्स कि स्ट्रिंग का वैल्यू इसका s का वैल्यू इस वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन है कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब उस s को हमने वेर s2 में रख दिया, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिफाइन है, बट वेर के अंदर अगर इसको वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे तो वो इम्प्लिसिटली टाइप हो जाएगा, क्योंकि वेर का टाइप वो कंपाइलर उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका टाइप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया वेर का इस तरह का वैल्यू। तो ये मैंने आपको बताया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपका पास इस नए नए टेक्नोलॉजी का अपडेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे आगे हम इसी में डिस्कस करते हैं। बेसिकली वेर जो होता है वो एनोनिमस टाइप होता है। Hence, use it whenever you don't know the type of output or it is anonymous. Suppose करके हम 2 टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं, 2 टेबल से डेटा को ज्वाइन करके रिट्रीव करके डेटा आ रहे हैं, तो हमारा टेबल से जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो किस तरह का डेटा रहेगा ये आइडेंटिफाई नहीं है। तो टेबल then the result will be an anonymous type since data will be come from the both the table,
मतलब दो टेबल से कंबाइन करके जो डेटा हम लेके आ रहे हैं उसका टाइप नहीं डिफाइन है, तो यह एक तरह का एनोनिमस टाइप होता है। सिंस डेटा विल बी एनोनिमस, उसके लिए हम जैसे वैर क्यू फॉर एग्जाम्पल कि मैंने वैर क्यू इक्वल टू दोनों डेटा टेबल का ज्वाइन करके डेटा लाया, ठीक है। यहाँ पर वैर क्यू जो है, ये क्यू जो है एक तो ये एनोनिमस टाइप की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसका डेटा टाइप मतलब किस तरह का डेटा है ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट, अब इसी में फर्दर अगर हम डिस्कस करें एनोनिमस टाइप का, हमने आपको प्रीवियस क्या बताया वैर टाइप का। अब एनोनिमस टाइप क्या होता है? तो एन एनोनिमस टाइप इज सिंपल क्लास जनरेटेड बाय द कंपाइलर यूजिंग IL टू स्टोर एज ए सेट ऑफ वैल्यू। तो एनोनिमस टाइप क्या होता है? एक तरह का क्लास होता है, मतलब क्लास जनरेटेड बाय द कंपाइलर। एनोनिमस टाइप इज ए सिंपल क्लास जनरेटेड बाय द कंपाइलर। जब उसे IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज जब हम चेंज करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एक तरह का क्लास जनरेट कर देता है, उसका प्रॉपर्टीज को वैल्यू को सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने बैड डेटा टाइप एंड न्यू कीवर्ड का यूज किया टू क्रिएट एन एनोनिमस टाइप को हम जनरेट करने के लिए बैड डेटा टाइप के साथ हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो बैड इम्प्लाई इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज किया, तो यहाँ पर न्यू जो है वो एनोनिमस टाइप के लिए की के एनोनिमस टाइप को डिफाइन करने के लिए इस तरह का की को मतलब ये न्यू कीवर्ड का यहाँ पे यूज हुआ। तो आप कंपाइलर क्या कर रहे हैं, कंपाइलर एट कंपाइल टाइम इट कंपाइलर विल क्रिएट एनोनिमस टाइप एज फॉर। हमने जो वेर EMP इक्वल टू न्यू जो करके एक स्ट्रिंग अरे लिए हैं, उसको इसने कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइल टाइम पे एक क्लास बना के इसके प्रॉपर्टीज को सारे डिफाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया, तो कंपाइलर क्या कर रहा है, एक क्लास जनरेटेड कर दे रहा है एनोनिमस टाइप का। एनोनिमस टाइप तब बनता है जब हम बैड डेटा टाइप के साथ न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ये वैर डेटा टाइप क्या हो रहा है, वैर डेटा टाइप किस तरह का होता है, एनोनिमस टाइप क्या है, ये आपको मैंने डिफाइन किया। अब इसलिए फर्दर हम डिस्कस करते हैं। एनोनिमस टाइप का कब यूज है, तो द एनोनिमस टाइप इज वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेव द रिजल्ट इन योर डिजायर फ्रॉम लाइक दिस। अब मैं नीचे का जो एग्जांपल देना बिलो एग्जांपल, इससे हम समझेंगे कि एनोनिमस टाइप का कब हम यूज करते हैं। एनोनिमस टाइप पे मैंने बोला क्या, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं बैड डेटा टाइप के साथ। अब यहाँ पे हम जब दो टेबल से डेटा लेके आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट न्यू में हमने क्या किया, ये बुक डॉट इशू जो था, आई चेंजेस द नेम ऑफ इशू फील्ड ऑफ द बुक टेबल टू इशू नंबर। तो हमने इसके आउटपुट को मतलब सेव द रिजल्ट को हमने अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड हमें जैसा चाहिए मतलब आउटपुट चाहिए, जिस तरह का कॉलम का नेम यहाँ पे चाहिए, ठीक है, उसके बेस पे मुझे आउटपुट जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिजायर कर दिया। तो यहाँ का बुक इशू को हमने क्या किया, इशू नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस पर्पस के लिए भी एनोनिमस टाइप का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या डिफाइन किया, मैंने आपको बताया कि बैड डेटा टाइप क्या होता है। बैड डेटा टाइप को आप इनिशियलाइज करोगे तो आप एम्प्टी कभी ब्लैंक नहीं आप कर सकते, उसको इनिशियलाइज नल आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कुछ आपको डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर के टाइम में आपको इनिशियलाइज वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। बैड क्या होता है, इम्प्लिसिटली टाइप होता है, और एनोनिमस इम्प्लिसिटली टाइप होता है। बैड एक एनोनिमस टाइप का तब होता है जब उसका आउटपुट का हमें डिफाइन नहीं होता है कि किस तरह का आउटपुट, अगर दो टेबल से हम अगर डेटा लेते हैं या इस तरह का है तो उसका टाइप डिफाइन नहीं होता। ये एक एनोनिमस टाइप का रिजल्ट देता है, एनोनिमस टाइप होता है बैड को। अब एनोनिमस टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं,
वैर के साथ नीकू वर्ड का हम यूज करेंगे। ये ओवरऑल समरी ऑफ आज के टॉपिक का हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैड डेटा टाइप एंड एनोनिमस टाइप। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर न्यू यूजर हैं। एज ए न्यू यूजर ऑन माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।